नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टुडे ग्रुप का फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक। सबसे बड़ा सवाल कि किसान आंदोलन का लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस पर आज हम बात करते हैं। असल में बात करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में अब तक 2 किसान आंदोलन हो चुके हैं। तो अब क्योंकि दूसरे कार्यकाल का परिणाम, दूसरे कार्यकाल का रिज़ल्ट इस चुनाव से तय होगा, तो ऐसे में इस बात की चर्चा लाज़मी बन जाती है कि आखिरकार लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा किसान आंदोलन का। इसको शुरू करते हैं। एमएसपी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान आंदोलित हैं। एसकेएम गैर राजनीतिक के बैनर तले पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसान बीते 13 फरवरी से डटे हुए। इस बीच एसकेएम के बैनर तले बीते 14 मार्च को देश के कई राज्यों के किसानों ने रामलीला मैदान में शक्ति परीक्षण किया है। कुल जमा किसान संगठन मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और एमएसपी गारंटी जैसे मुद्दों को हल करने की मांग कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में ये दूसरी बार है जब किसान आंदोलित हुए हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव 2024 का कार्यक्रम भी जारी हो गया है। चुनाव मतलब आमजन के पास सत्ता का समीकरण तय करने का अधिकार। ऐसे में इस लोकसभा चुनाव पर किसान आंदोलन का असर पड़ने की संभावनाएं जताई जा रही है। आइए इसी कड़ी में जानते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 पर किसान आंदोलन का कितना असर पड़ेगा। उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं मोदी सरकार 2.0 यानी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुए 2 किसान आंदोलन की। लोकसभा चुनाव 2024 पर किसान आंदोलन का कितना असर पड़ेगा, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने से पहले मोदी सरकार 2.0 यानी कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुए 2 किसान आंदोलनों की पूरी पड़ताल करते हैं। इसके बाद ही चुनाव में किसान आंदोलन के प्रभाव के बारे में सटीक विश्लेषण की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। असल में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को कई उपलब्धियों से भरे कार्यकाल के तौर पर जाना जाता है, लेकिन इसी दूसरे कार्यकाल में 2 किसान आंदोलन भी हुए हैं। मसलन 3 कृषि कानूनों के खिलाफ नवंबर 2020 में किसान आंदोलन शुरू हुआ था, जो 13 महीने तक चला था। पीएम मोदी की तरफ से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद दिसंबर 2021 के बाद किसान आंदोलन स्थगित किया गया। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग ने तेजी पकड़ी थी। 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद एमएसपी गारंटी कानून की मांग को किसान संगठनों ने गर्म बना के रखा हुआ है। इसी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के समापन से पहले किसान आंदोलन ने फिर तेजी पकड़ी है। इसके तहत किसान इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच लोकसभा चुनाव का कार्यक्रम जारी हुआ है। ऐसे में कितना असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, अब इसकी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बेहद जरूरी हो जाता है कि इस लोकसभा चुनाव पे कितना असर पड़ेगा किसान आंदोलन का, हमको पहले किसान आंदोलन के बाद हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर भी बात करनी चाहिए। इसकी पड़ताल लोकसभा चुनाव 2024 पर किसान आंदोलन का क्या असर पड़ेगा, इसकी पड़ताल से पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन और विधानसभा चुनाव परिणामों पर चर्चा करते हैं। असल में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन ने भारतीय इतिहास में बड़े किसान आंदोलन के तौर पर अपनी जगह बनाई है। इस आंदोलन की शुरुआत 3 कृषि कानूनों की वापसी, किसान आंदोलन का स्थगन और उसके बाद संपन्न हुए यूपी, पंजाब, उत्तराखंड समेत 5 राज्यों के परिणामों को एक फ्रेम पर देखने की आवश्यकता पड़ती है। असल में माना जाता था कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए किसान आंदोलन का यूपी, पंजाब और उत्तराखंड चुनाव पर सबसे अधिक असर पड़ेगा। ये कयास लगाए जाते थे कि किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन चुनाव के बाद जब परिणाम आया, परिणाम बिल्कुल उम्मीदों से, कयासों से उलट था और भाजपा को प्रचंड जीत मिली। वहीं पंजाब में प्रमुख आंदोलनकारी किसान नेता बलविंदर सिंह राजेवाल, जो बीकेयू के नेता हैं, एसकेएम का हिस्सा थे, उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव में पार्टी बनाकर अपना भाग्य आजमाया, लेकिन पंजाब की जनता ने उन्हें भी नकार दिया और उनकी पार्टी को भी नकार दिया। अब विधानसभा चुनाव की हमने बात की, लोकसभा पहले किसान आंदोलन की बात की जो किसान 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुआ था। अब ये जो आंदोलन एमएसपी कमेटी के खिलाफ एमएसपी गारंटी की मांग को लेकर हुआ है और लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले हुआ है, तो ऐसे में लोकसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, इस पर भी बात करते हैं।
सवाल मौजूदा वक्त में ये पूछा जा रहा है, इस बात की चर्चाएं हैं कि लोकसभा चुनाव के नतीजों को किसान आंदोलन कितना प्रभावित करेगा। इस पूरे मामले को तटस्थ होकर देखने की कोशिशें अगर की जाएं तो दिखाई पड़ता है कि पंजाब की लोकसभा सीटों को किसान आंदोलन थोड़ा प्रभावित कर सकता है, जबकि लोकसभा जो हरियाणा में जो लोकसभा है, हरियाणा की सीटें हैं लोकसभा में, उसका थोड़ा सा आंशिक असर वहां पर दिखाई दे सकता है। लेकिन इसके इतर अगर अन्य दूसरे राज्यों में किसान आंदोलन अभी तक अप्रभावी नजर आ रहा है। बेशक एमएसपी गारंटी कानून की मांग किसानों के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे देश के किसान इसको लेकर लामबंद हैं, लेकिन किसान संगठन इस मुद्दे को मौजूदा वक्त में देशव्यापी एकजुटता के तौर पर देशव्यापी बनाने में असफल रहे। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें एसकेएम गैर राजनीतिक का सीमित प्रभाव, यानी कि पंजाब तक ही उसका प्रभाव है, हरियाणा में छिटपुट प्रभाव एसकेएम गैर राजनीतिक का है। वहीं एसकेएम की विखंडित एकता, और एसकेएम जिस तरीके से बार बार इंडिकेट करता है कि वो चुनाव से दूर है, वहीं कई क्षेत्रों में मोदी सरकार का शानदार प्रदर्शन है। तो वहीं किसानों का जाति के आधार पर बंटवारा जैसे भी प्रमुख कारण हैं, जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में किसान आंदोलन को अप्रभावी बनाते हुए दिख रहे हैं। ये हमारी छोटी सी कोशिश थी। बेशक लोकसभा चुनाव 2024 जो होगा, उसके जो परिणाम होंगे, उसके बाद संभवतः किसान आंदोलन की दिशा और दशा तय हो सकती है। लेकिन मौजूदा वक्त में जो स्थितियां हैं, जो जानकारी निकल कर आती हैं कि हरियाणा के 2 गांवों में जो प्रमुख खाप है, वहां पर भी किसान आचार संहिता की लगने की घोषणा के बाद आज जो है वो धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। तो जाहिर तौर पर ये स्थितियां स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो मौजूदा वक्त पे उतना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है कि वो लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय कर सके। ये हमारी कोशिश थी। आपको ये हमारी कोशिश कैसी लगती है जरूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो मैं शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। आपके कमेंट हमें भी दिशा देंगे, ऐसी उम्मीद है। इसी के साथ इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।